हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा, अगर आप यूएई में आके एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एंड इंडिया में क्या सैलरी मिलती है और यहाँ पे क्या सैलरी मिलती है, उनके बारे में मैं बताऊँगा कि क्या क्या डिफरेंस है। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि अगर आप यूएई में आके एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। जितने भी नर्सेज इंडिया में काम कर रहे हैं तो उनको तो ऑलरेडी पता है कि उनको सैलरी क्या मिल रही है एंड रेस्पेक्ट क्या मिल रही है, उनका वर्किंग आवर्स क्या है। सो उनको ऑलरेडी पता है ये सारी चीज़ें। चलो मैं फिर यहाँ का बताता हूँ आपको यूएई का। अगर आप यहाँ पे आके काम करते हो एज अ रजिस्टर्ड नर्स, सबसे पहले क्या है, सैलरी के बारे में बताता हूँ। जितना आप वहाँ पे 1 से 1.5 या 2 साल में अर्न करते हो, उतना यहाँ पे आप 2 से 4 महीने में अर्न कर लेते हो, ईजिली कर लेते हो। सेकेंड थिंग है रेस्पेक्ट। एक्चुअली यहाँ पे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे नर्स हो, डॉक्टर हो, असिस्टेंट नर्स हो, सभी को क्या है, रेस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा दी जाती है। बहुत ही, जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ है, इट्स नॉट ओनली अबाउट यूएई। अगर आप अदर कंट्रीज़ में भी जाओगे, जैसे सऊदी है, कुवैत है, कतर है, ओमान है, बहरीन, सभी जगह क्या है कि हेल्थ वर्कर्स है, वहाँ उनको क्या है, वहाँ पे रेस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा दी जाती है। ये चीज़ है। एंड एक भाई ने मेरे को मैसेज भी किया था एंड उन्होंने कमेंट भी किया था रिगार्डिंग कि हॉस्पिटल वाले अकोमोडेशन देते हैं या नहीं, फूड के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में एंड अबाउट हॉलीडेज़। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या है कि हर हॉस्पिटल्स के अलग रूल हैं, अलग उनकी पॉलिसीज़ हैं, क्लिनिक्स का भी वही है। हॉस्पिटल, अगर आप हॉस्पिटल या क्लिनिक में जॉब करते हो, क्या है कि कुछ हॉस्पिटल्स और क्लिनिक वाले वो अकोमोडेशन देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। एंड जो देते हैं उनमें से ऑलमोस्ट क्या है कि आपके चार्जेस वगैरह हैं वो डिडक्ट करते हैं। ठीक है। फूड है वो सभी का ऑलमोस्ट सेम होता है, मतलब खुद का ही होता है फूड वगैरह। एंड ट्रांसपोर्ट कुछ क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स वाले देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, ये चीज़ है। बट अगर आप किसी कंपनी के थ्रू, अगर आप इंडस्ट्रियल लाइन में काम कर रहे हो या फिर किसी कैंप में काम कर रहे हो एज अ रजिस्टर्ड नर्स, तो उसमें क्या है कि आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो आपको सैलरी अच्छी मिलती है एंड ड्यूटी आवर्स है वो भी ज़्यादा नहीं होते हैं। फूड है वो आपको कंपनी प्रोवाइड करवाती है और जो फूड है वो भी बहुत ही अच्छा होता है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। ट्रांसपोर्ट कंपनी का है एंड हॉलीडे है वो आपको वीकली 1 डे का ऑफ मिलता है। कहीं पे जैसे मान लीजिए फ्राइडे को ऑफ हो जाता है, कहीं पे क्या संडे को हो जाता है, तो इट्स ऑल डिपेंड। ये है। ये कुछ बेनिफिट्स हैं। सैलरी का मैंने आपको बता दिया कितना डिफरेंस है, रेस्पेक्ट का मैंने आपको बता ही दिया एंड अकोमोडेशन वगैरह है, फूड है, वो भी मैंने सारा आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। एक चीज़ और है, काफ़ी लोग मेरे को मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि डीएचए के बारे में आप हमें बताओ कि डीएचए की वैकेंसी है या नहीं है। एक्चुअली डीएचए की प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वो आप जाके देख सकते हो। मैं डीएचए के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि करंटली क्या है कि डीएचए की वैकेंसीज बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ओके। एंड द सैलरी ऑल्सो इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही है, बिकॉज मैंने काफ़ी ज़्यादा इंडिया के नर्सेज देखे हैं, हमारे राजस्थान के भी नर्सेज देखे हैं जो कि डीएचए क्लियर कर लेते हैं, वहाँ से ट्राई करते हैं, वहाँ से नहीं हो पाता उनका इंटरव्यूज़ वगैरह, फिर यहाँ पे आते हैं, जगह जगह क्लिनिक्स में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, अपनी सीवी सबमिट करते हैं, फिर भी उनको जॉब नहीं मिलता है और फिर उनको वापस घर जाना पड़ता है। आई डोंट वांट कि यार किसी पर्सन को इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करनी पड़े। एंड जब आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करते हो, फिर आउट ऑफ इंडिया आते हो जॉब फाइंड आउट करने के लिए, तो आपकी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है। उनको ऐसा होता है कि हाँ यार, अभी हमारा लड़का तो सेट हो गया, हमारी लड़की या लड़का वो तो सेट हो गया, अच्छे पैसे कमाएगा और उसका फ्यूचर अच्छा बन जाएगा। ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी पर्सन यहाँ पे आए उसको इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। इससे बेटर ये है कि आप जो अपनी प्रोसेस किसी भी एजेंसी से करवाते हो, किसी से भी करवाते हो, उनसे आप क्लियर कीजिए कि क्या आप हमें जो हमारा इंटरव्यू वगैरह करवाओगे, या फिर आप खुद भी सर्च कर सकते हो। जैसे क्लिनिक्स है, उनकी सभी की वेबसाइट्स होती हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनकी सारों की वेबसाइट्स होती है, तो वहाँ पे आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनकी ईमेल आईडी फाइंड आउट करिए उन पे, और फिर वहाँ पे आप अपनी सीवी है, आपका जो एलिजिबल लेटर है, डीएचए का लाइसेंस वगैरह है, वो आप उनको सेंड कीजिए। अगर आपका इंटरव्यू हो जाता है तो ही आप यहाँ पे आओ। या फिर आपको जैसे मान लो यहाँ पे आपके कोई फ्रेंड्स हैं, वो आपको बोलें कि हाँ भाई
आप आ जाओ, हमने यहाँ पे किसी हॉस्पिटल में आपके लिए बात कर रखी है या क्लिनिक में कर रखी है, तो आप आ सकते हो। बट DHA प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फालतू में आप DHA एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो कितने पैसे लगते हैं, फिर आप वहाँ से यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आते हो तो भी कितने पैसे लगते हैं, फिर जगह जगह आपको यहाँ पे आके CV दे के आनी पड़ती है। ठीक है, ऑनलाइन भी सेंड कर सकते हो, और कुछ क्या कि जैसे मान लो कई जगह के आपको खुद को भी जाना पड़ता है, तो ट्रांसपोर्ट UAE में अगर आप टैक्सी में ट्रैवल करते हो तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। सो थोड़ा ये है DHA वालों के लिए थोड़ी वैकेंसीज़ वगैरह कम हैं, सो थोड़ा स्टडी करके फिर ही आप एग्ज़ाम अटेंड करो। ओके गाइस, सो ये था अपना आज एक छोटा सा वीडियो। सो आई होप जो भी मैंने इन्फॉर्मेशंस वगैरह शेयर की हैं वो आपके काम आएंगी। सो फिर चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप कीजिए रेस्ट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उस पर लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। एंड जो साइड में जो घंटे वाला जो है बटन, उसको प्लीज़ दबा दो। ओके, एंड प्लीज़ यार कमेंट किया करो, ठीक है, ताकि अगर आप कमेंट करते हो तो डेफिनेटली मुझे भी लगता है कि हाँ यार जो भी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ वो लोगों को पसंद आ रही है, ठीक है। एंड आप मेरे को न्यू आइडियाज़ वगैरह भी दे सकते हो। सो ओके गाइज, देन सी यू गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर गाइज।